Dear students, welcome to the video lecture of Mathematics class 7th, chapter number 3 and chapter name is Data Handling। आज हम डाटा हैंडलिंग के पार्ट नंबर 3 देख रहे हैं जिसमें कि हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर लिया है। आज हम 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए कुछ डेफिनेशंस हमको देखना पड़ेगा। सबसे पहला देखेंगे इसमें मोड। इसके पहले अपने मीन की डेफिनेशन को पहले देख लिए, उसके फॉर्मूले को देख लिया है। ठीक है, तो अब देखते हैं मोड क्या होता है। द ऑब्जर्वेशन विच ऑकर्स मोस्ट ऑफ द टाइम इज कॉल्ड द मोड ऑफ द ग्रुप या डाटा। ठीक है, तो मोड मीन्स क्या होगा, द मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, ऑकर्स यानी कि कोई भी डाटा जो है वो सबसे ज़्यादा बार कौन सा डाटा आया हुआ है। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लेता हूँ। सपोज़ मैंने यहाँ पर लिया आपका 2, 3, 5, 3, 4, 7, 3, इस टाइप से मैंने कुछ ऑब्जर्वेशंस ले लिया। अब अगर यहाँ देखा जाए तो 3 जो है मोस्ट टाइम आया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बार क्या है, 3 आया है। देखिए बाकी सब डाटा से सबसे ज़्यादा टाइम्स 3 आया है। तो जो सबसे ज़्यादा टाइम्स आता है वही हमारा मोड होता है। यानी कि मोड क्या हो जाएगा आपका, मोड इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3। क्लियर। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा टाइम आया है ऑब्जर्वेशंस में, सारे ऑब्जर्वेशन में देख के हम देखेंगे कि कौन सा सबसे ज़्यादा टाइम आया है, वही हमारा मोड होता है। ठीक है, तो मीडियन देखते हैं। द मिडिल वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर इज ऑफ द ऑब्जर्वेशन which divides it into exactly 2 parts is called median। ठीक है, और आगे क्या कहा गया है, मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए, टू फाइंड द मीडियन वी हैव टू अरेंज द डाटा इन अ असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, देन फाइंड द मिडिल वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डेट इज मीडियन ऑफ द ग्रुप। यानी कि इसमें क्या कह रहे हैं कि बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस हमारे पास हैं, उस ऑब्जर्वेशंस में से सबसे मिडिल वाला ऑब्जर्वेशन कौन सा है वही हमारा मीडियन होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल सपोज़ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, सपोज़ मैं 1, 3, ठीक है, 5, 4, 7 इस तरह से मैंने कुछ लिख लिया। अब इस ऑब्जर्वेशन में अगर देखिए इन दोनों के मिडिल में कौन सा आ रहा है। ठीक है, मिडिल में यानी कि यहाँ से मैं इन दोनों को अलग कर दूँ, यहाँ से मैं इन दोनों को अलग कर दूँ, तो मिडिल में कौन सा बचा हमारे पास, 5 बचा। ठीक है, तो यही 5 जो है जो कि मिडिल में है उसी को हम क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। ठीक है, मीडियन। क्लियर। तो मिडिल में जो भी नंबर आ रहा है वही हमारा मीडियन होता है। यहाँ पर लिखा है देखो, डिवाइड इनटू एग्जैक्टली 2 पार्ट्स। अब ये जो है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक लेफ्ट वाला पार्ट एक राइट वाला पार्ट। क्लियर, इसी को हम मीडियन कहते हैं। अब आगे इसके क्वेश्चंस हमको एक्सरसाइज के देखने हैं। ठीक है, तो 3.2 एक्सरसाइज है, पेज नंबर 68 में आपको ये मिल जाएंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द स्कोर इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25 ऑफ 15 स्टूडेंट इज एज फॉलोज। ठीक है, मार्क्स आपको दिए हुए हैं, स्कोर दिए हुए हैं मैथमेटिक्स टेस्ट के आउट ऑफ 25। ठीक है, इतने सारे स्कोर्स यहाँ पर गिवन है और टोटल 15 स्टूडेंट्स है। ठीक है ना, ये सारे गिवन है। तो इसमें क्या बोला है, द फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा आर दे सेम। ठीक है, क्या मोड और मीडियन दोनों निकाल रहे हैं वो सेम आ रहे हैं। ठीक है, ये हमको देखना है। तो सबसे पहले मोड निकालेंगे, फिर मीडियन, हम दोनों हमको निकालने हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है, देखिए स्कोर ऑफ द 15 स्टूडेंट्स इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट आर, ये हमने टोटल जो स्कोर्स हैं, सारे स्कोर्स जो हैं सारे स्टूडेंट के, ये हमने लिखा। अब इसको हमको अरेंज करना है, या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। ठीक है, तो अरेंज करने के लिए यहाँ पर से आप सबसे छोटा नंबर पहले देखेंगे, असेंडिंग में छोटे से बड़ा। सबसे छोटा नंबर 5 है, उसके बाद यहाँ पर 9 है। तो इसी तरह से 10, 12, 15, 16, 19, 20। अच्छा, अब ये देखेंगे यहाँ पर कि कोई नंबर रिपीट तो नहीं हुआ है। अगर रिपीट हुआ है तो उसको हमको लिखना है, सारे नंबर्स को लिखना है। 20 जो है 4 टाइम्स आया हुआ है, यहाँ 20 है, यहाँ भी 20 है, यहाँ भी है और यहाँ भी। तो 4 टाइम्स हमने 20 को लिखा, फिर 23, 24, 25, फिर 25 रिपीट हुआ है।
ठीक है। तो इस तरह से आप इसको अरेंज कर लेंगे और एक बार काउंट कर लेंगे कि टोटल 15 नंबर्स यहाँ पर है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, टोटल 15 नंबर्स हैं। अब यहाँ पर देखेंगे इसका मोड क्या होता है, मैंने अभी बताया। मोड ऑफ द गिवन डाटा इज दैट द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन विच ऑकर फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, जो सबसे ज़्यादा टाइम आया है वो हमारा मोड होता है। तो यहाँ से आप देख के ही बता सकते हैं सबसे ज़्यादा टाइम 20 आया है, इसलिए 20 मोड होगा, ठीक है। और मीडियन का डेफिनेशन क्या होता है, मीडियन ऑफ द गिवन डाटा इज द मिडिल ऑब्जर्वेशन व्हेन द डाटा इज अरेंज इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो मिडिल वाली जो वैल्यू होती है वो हमारा मीडियन होता है। अब अगर फाइंड आउट करें यहाँ से, देखो as there are 15 terms या 15 numbers in the given data, therefore the median of the data will be the 8th observation, ठीक है। मीडियन और मोड दोनों हमको निकालने हैं, चाहे आप मीडियन पहले निकालो चाहे मोड पहले निकालो, ठीक है। तो 8th ऑब्जर्वेशन कैसे, इसका मिडिल टर्म 15 है, तो 15 का मिडिल टर्म्स यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। 15 के मिडिल में क्या होगा ये हमको देखना है, ठीक है। तो मिडिल में देखने के लिए वैल्यू क्या होगी, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। एक तो लेफ्ट साइड में कितने 7 नंबर्स आएंगे और राइट साइड में भी 7 और बीच में एक और नंबर होगा, तो 7 + 7 14 और 1 15, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए क्या हो सकते हैं मिडिल नंबर, ठीक है। अगर मैं यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये लेफ्ट साइड में 7 हमने निकाल लिया यहाँ से, ठीक है। और राइट साइड से भी ये 8 को हटा के 1 2 3 4, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, राइट साइड से भी 7 मैंने अलग कर लिया। तो हमारे पास बचा क्या, ये नंबर बचा मिडिल नंबर, ठीक है। ये मिडिल नंबर हो गया, तो 20 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, क्योंकि वो मिडिल नंबर है। ऑल्सो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द 20 ऑकर्स 4 टाइम, अभी हमने देखा 20 सबसे ज़्यादा टाइम आया है 4 टाइम्स, दैट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, देयरफॉर मोड ऑफ द डाटा इज इक्वल टू 20। अब चेक करेंगे दोनों जो है इक्वल आ गई वैल्यू, इसलिए क्या लिखेंगे, यस बोथ आर सेम, दोनों वैल्यू मीडियन एंड मोड की वैल्यू सेम आ गई, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, द वेट इन केजी ऑफ 15 स्टूडेंट इन ऑफ अ क्लास आर। यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स के वेट गिवन है। इसमें हम फर्स्ट नंबर फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा, हमको मोड और मीडियन दोनों फाइंड आउट करना है, ठीक है। सेकेंड में इज देयर मोर देन 1 मोड, ठीक है। हमको ये देखना है कि क्या एक से ज़्यादा मोड आ सकते हैं, ठीक है, या एक से ज़्यादा नंबर जो है क्या मोड हो सकते हैं, ये हमको देखना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम, इस 15 स्टूडेंट के जो वेट्स हैं उसको हमने लिख दिया, इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, छोटे से बड़ा, ठीक है। इसे आप यहाँ से चेक करके अरेंज कर सकते हैं। अब देखिए, मोड ऑफ द गिवन डाटा इज द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन विच ऑकर्स फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, जो सबसे ज़्यादा बार आया है वो हमारा मोड होगा। तो यहाँ से हम उसी को चेक करेंगे। और मीडियन क्या होता है, मैंने बताया है कि मिडिल वैल्यू जो होगी ऑब्जर्वेशंस में अरेंज करने के बाद, ठीक है, वो हमारा मीडियन होता है। तो यहाँ से फाइंड आउट कर लीजिए, देयर आर द 15 टर्म्स इन द गिवन डाटा, देयरफॉर द मीडियन ऑफ दिस डाटा विल बी द 8th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। चेक करके देखिए क्या 8th ऑब्जर्वेशन में यहाँ पर आ रहा है। अगर यहाँ पर देखिए 8th ऑब्जर्वेशन, टोटल 15 है, अभी हमने फाइंड आउट किया था, तो इधर से 7 अलग कर देते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से 7 अलग, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 7 अलग हो जाएंगे, बचा कितना बीच में आपका 40 बचा, तो 40 जो बीच में आया वो हमारा मीडियन हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। तो 40 क्या हो गया, मीडियन। और मोड क्या होंगे, इट कैन बी ऑब्जर्व एट द 38 एंड 43 बोथ ऑकर्स 3 टाइम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। देखिए दोनों मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, दोनों सेम टाइम्स आए क्या, देखिए 38 जो है यहाँ पर अगर देखें तो 38 जो है आपका 3 टाइम्स आया हुआ है, और अगर देखिए 43 ये भी आपका 3 टाइम्स आया हुआ है, दोनों सेम नंबर ऑफ टाइम्स आए हुए हैं, यानी कि 3 टाइम्स दोनों आए हुए हैं। यानी कि यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, द मोड ऑफ द डाटा इज इक्वल टू 38 एंड 43 ऑल्सो, ठीक है। दोनों नंबर जो है आपके मोड हो जाएंगे, ओके, यही हमको देखना था। तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें से आपको जो हमने क्वेश्चन बता दिए है उसे सॉल्व नहीं करना है, आप उसे नोट कर लेंगे, और बाकी जो क्वेश्चन नहीं बताएं वो आपके लिए होमवर्क है, उससे आपको
खुद सॉल्व करने हैं। ठीक है, थैंक यू।